हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर की क्लासें चल रही हैं। क्लास 11 एग्रीकल्चर में बेटा हम इस समय जो सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथ के लिए। तो मैथ में भारत भारती प्रकाशन का मैथ है और मैथ में प्रश्नावली है वो है आपकी 18.2 है निर्देशांक ज्यामिति। तो बेटा वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन बेटे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए प्रश्नावली चल रही है आपकी 18.2। तो 18.2 में बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। अब ये पार्ट 3 है। ये देखिए 18.3 का ये पार्ट आपका 3 है बेटा। 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब इसमें करेंगे हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा और क्वेश्चन मैं ना ही लिखूंगा बोर्ड पे, डायरेक्टली आपको सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। तो देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है। देखिए निर्देशांक 3 निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज के अंदर कह रहा है, सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूं मैं। त्रिभुज PQR, कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज में एक बिंदु P है, दूसरा Q है और तीसरा बिंदु R है। जैसे ये देखिए त्रिभुज दे रखा है तो आप P, Q और R कर सकते हैं, या इसे कर दो आप Q बोल दो इसे और इसे R बोल दो। इस प्रकार से PQR के शीर्ष देखिए जो P बिंदु है उसके बिंदु दे रखे हैं -3, -4। इसके बाद जो Q है तो Q के दे रखे हैं 2, 6। इसी प्रकार देखिए R के जो बिंदु हैं वो दे रखे हैं -6, 10 है। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। यही बिंदु जो P है, P की वैल्यू यहाँ रख दो आप। बिंदु देखिए -3, -4। इस प्रकार से Q का है तो 2, 6 रख दो यहाँ। इसके बाद R है -6, 10 रख दो आप। -6 और 10 ये। तो देखिए आप सीधे सीधे भुजा PQ लीजिए आप। भुजा P और Q को लीजिए तो -3, 2 आ जाएगा। -3 -2 सीधे सीधे सूत्र में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। देखिए -3 और -2 ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है, देखिए सूत्र में क्या होता है प्लस। अब देखिए यहाँ -4 और -6 हो जाएगा ये। तो ये दे रखा है देखिए -4 और ये हो गया -6, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब आप समझिए -3 में से -3 है और -2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 का माइनस का 5 का हो गया होल स्क्वायर प्लस ये है 6, 4, 10 माइनस का कितना हो जाएगा 10 का हो गया होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया आपका 5, 25 और 10 7 100। ये हो गया आपका रूल 125। रूल 125 को आपको कितना लिख सकते हो, 5, 25, 5 125 लिख सकते हो आप। तो 5 रूल 5 लिख सकते हो, 5, 25, 5 125। इसी प्रकार भुजा PQ के बाद QR ले लो, Q और R ले लो। देखिए भुजा Q और R, तो QR में क्या हो जाएगा, Q में देखिए 2 है, R में कितना है -6, तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2 + 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि सूत्र में क्या होता है माइनस होता है, प्लस 6 - 10 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 6 है और -10 का होल स्क्वायर। सीधे सीधे इसे सॉल्व कर लो। 6, 2, 8 ये हो गया 8 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 में से 10 में से 6 घटा दो तो माइनस के कितने बचेंगे 4, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो सीधे क्या बन गया 8 × 2 = 64, 8 × 8 = 64, 4 चौक 16, 64 और 16 कितना हुआ, जोड़ो 6, 4, 10 का सिपर, 6, 4, 10 का सिपर हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, √80। √80 को आप कितना लिख सकते हो, 4 चौक 16 पंजे 80, यानी 4 रूल 5 लिख सकते हो। आपको दिखाई दे रहा है, चलिए अभी तक तो दिखाई दे रहा है। 4 √5 हो गया। इसी प्रकार आप भुजा लीजिए। अब
भुजा। अब क्या लोगे, आर और पी लीजिए, ये आर और पी। आर पी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर में कितना है -6 और इसमें -3, तो -6 और +3 हो जाएगा, -6 + 3, क्योंकि -3 ये है और माइनस क्या है, माइनस तो सूत्र में होता ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका कर लो आप होल स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या है 10 और +4 हो जाएगा, ये 10 + 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, रूल चढ़ा लो आप। ठीक है, अब क्या देखिए माइनस के 6 हैं, ये प्लस के 3 है, तो माइनस के कितने बचे 3, तो ये हो जाएगा आपका -3 का होल स्क्वायर प्लस के 10 है और प्लस के 4 है, 10 4 14, 14 का कर लो होल स्क्वायर, रूल चढ़ाओ। देखो 3 3 कितना होता है 9, 14 14 कितना हुआ 196, 14 14 196। अब देखो कितना आया जी, 9 6 15 के 5 ऐसा लगा 1, 9 और 1 10 और 1 1 2, 205। अब 205 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 205 का 205 ही रहने दीजिए। आगे समझिए, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालोगे, PQ² + QR²। अब आप समझिए PQ, जो PQ है कितना आया इसका, PQ की वैल्यू 5√5, इसके बाद QR की 4√5। अब आप इसे रख सकते हो बराबर, देखिए 5√5 का कर लो आप होल स्क्वायर प्लस QR की कितनी आई है, QR की आई है 4√5, तो 4√5 का कर लो आप इसे होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर लिया आपने। तो समझिए ये क्या क्या हो गया, आपने देखा कि ये हो गया आपका, देखिए 55 25 पंजे 125, तो आपका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 4 4 16 पंजे 80 + 80 ये हो गया। ठीक है, और इसके बराबर आप किसकी वैल्यू रखोगे 205, ये आरपी की वैल्यू कितनी है 205। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 125 और 80 कितने हुए 205, यानी 205 ये है और ये 205 आपका ये आ गया, तो दोनों क्या है बराबर है। सीधे सीधे बोल सकते हो आप, ये है आरपी, तो आरपी का स्क्वायर बोल सकते हो इसे, आरपी का स्क्वायर, यानी तीनों क्या है ये। अब तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। तो इस प्रकार से वो पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा देखिए, इसलिए PQR किस प्रकार का समकोण बनेगा, त्रिभुज कैसा है समकोण है, त्रिभुज कैसा है समकोण है। चलिए बेटा चलते हैं आगे की ओर, 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं बेटे 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बेटा देखिए 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में दिया है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष 3 बिंदु दिए हैं और शीर्ष से जाने वाली मध्यका की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, मध्यका की लंबाई। तो समझिए बेटा 15वां क्वेश्चन है ना, तो सीधे लिखिए आप, त्रिभुज ABC के शीर्ष, ABC के शीर्ष क्या है, ए का दिया है, ए बिंदु दिया है आपका 1,2, इसी प्रकार से बी दिया है इसमें 3,0, बी कितना दिया है 3,0 और सी दिया है 5,6, सी दिया है कितना 5,6। इसी प्रकार से आगे समझिए आप है, तो फिर क्या हो जाएगा देखिए, बी और सी के मध्य बिंदु, बी और सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या हो जाएगा देखिए 3,5 कर लीजिए आप, 3 + 5 अब आप करोगे 3 + 5/2 करिए, 3 + 5/2 हो गया, और 0 + 6 लीजिए आप, 0 + 6/2। अब यहाँ देखो 3 2 5 नहीं 5 3 8, 8 कितना हुआ, आगे से कर लो, 5 3 8 हुआ 2, 2 चौक कितना हुआ 8, 6/2, 2 3 कितना हुआ 6, तो 4,3 आया, 4,3 ये आ गया आपका।
ठीक है। डी के निर्देशांक क्या आ गए 4,3। तो माध्य का क्या है, माध्य का एडी की लंबाई, मध्य का एडी की लंबाई क्या हो जाएगी, अब आप सूत्र में रख के निकाल सकते हो इसे। तो मध्य का एडी की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए 1 और माइनस का कितना 4 का करिए आप होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया समझिए, देखिए माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का कितना आया 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब समझिए आप 3 3 कितना हुआ 9 प्लस 1 एकम कितना हुआ 1, तो 9 और 1 कितना हुआ 10। 10 को आप किसी प्रकार से लिख सकते हो नहीं, तो अंडर रूट 10 आ गई। माध्य का एडी की लंबाई क्या आई अंडर रूट 10। तो बेटा 15वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 16वें क्वेश्चन देखिए। 16वें क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध करिए। देखिए सिद्ध करके देखते हैं क्या त्रिभुज आता है। तो बेटा 16वां क्वेश्चन है, देखिए लिखोगे आप, मान लो त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C। उसी प्रकार से डायग्राम बनेगा जैसा कि आप बनाते चले आए हैं, हम और आप क्रमशः कितने निर्देशांक है 1, अंडर रूट 3, 1, अंडर रूट 3 बिंदु दे। इसके बाद B का बिंदु दिया है इसने 1, 3 अंडर रूट 3। इसी प्रकार जो C का दिया है वो दिया है 4, 2 अंडर रूट 3। ये बिंदु दिए है। तो इसी प्रकार से आप त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज में ABC रख के ये तीनों बिंदु एक एक कोने पे आप रख दोगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझिए। देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब आपको क्या लेने हैं A और B लेना है, तो 1, 1 क्या होगा 1 माइनस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें तो अंडर रूट 3 है, माइनस उसमें कितना है 3 अंडर रूट 3 है, इसका करिए आप होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा आपका, एक में से एक गया, ये हो जाएगा 0, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका प्लस का 12। अब 0 और प्लस 12 का कितना रहेगा आपका 12, तो क्या लिख सकते हो आप 2 दूनी 4 3 12, ये आ गया आपका। इसी प्रकार BC कितना हो जाएगा, देखिए B कितना है, B है 1 और C कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का आप करिए होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए कितना दिया है 3 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, इसका करिए होल स्क्वायर, रूट चढ़ाइए आप। एक में से 4 गया, कितना बचा आपका 3, काहे का माइनस का, तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो गया बेटा 9 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, तो इसका अगर आप घटा के और होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 9 आएगा, 9 का मान होता है 3, तो 3 आएगा ये, और 9 3 कितना हुआ 12, तो 12 का मतलब है 2 दूनी 4 3 12, 2 रूट 3 लिख सकते हो आप इसे। इसी प्रकार अब लोगे आप CA, तो CA क्या है, देखिए C का है 4 और A का है 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये है 2 अंडर रूट 2, ये है अंडर रूट 3, तो इसमें रख लो आप 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट कितना रखोगे 3, इसका कर लीजिए आप होल स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 घटाइए, तो क्या आ जाएगा आपका 9 का जब होल स्क्वायर करोगे आप, अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, तो 9 और 3 कितना हुआ आपका 12, तो अंडर रूट 12 को आप क्या किस प्रकार से लिखोगे 2 अंडर रूट 3। तो आपने देखा AB BC और CA तीनों का मान कैसे बराबर है, आपने देखा AB बराबर BC बराबर CA, तीनों क्या है आपस में बेटा बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा
तो कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा आप बताइए। सिद्ध करवा रहा था आपसे। लिखो आप आगे। समत्रिबाहु त्रिभुज है। ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीनों के कोण हैं वो बराबर हैं, यानी जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए और बी सी, जिस प्रकार से आपने त्रिभुज बनाया ए बी और सी, तीनों कोणों के मान क्या आए, आपके बराबर आए। जब बराबर आए तो त्रिभुज कैसा है आपका, समत्रिबाहु त्रिभुज है। बेटा आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 17वां क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो आज सीधे सीधे लिखोगे आप। मान लो बिंदु, अब इसमें त्रिभुज नहीं है, 4 बिंदु हैं, सीधे सीधे आप कह सकते हो वर्ग है। कितना दे रखा है, 1,3, 5,0, 5,0। तीसरा है 2, -4। इसके बाद है -2, -1। क्रमशः A, B, C, D हैं। ठीक है, अब D तक है, A B C D तक है। त्रिभुज की बात नहीं है, त्रिभुज नहीं है इस बार। तो देखिए ए बी बराबर कर लीजिए आप। ए का कितना है 1, बी का कितना है 5, तो 1 - 5 हो जाएगा। 1 - 5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस 3 है, 3 - 0, तो 3 - 0 का क्या हो जाएगा आपका, होल स्क्वायर। 1 में से 1 गया, माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 3 का कितना होता है 3 × 3 = 9, और 16 और 9 कितना हुआ, अंडर रूट का 25। अब अंडर रूट 25 का कितना हुआ 5, अंडर रूट 25 लिखिए यहाँ, अंडर रूट 25 का मान 5। चलिए बी सी लीजिए आप, बी सी। तो बी देखिए आप 5 है और सी क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है 0 है और -4 है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया, कितना बचा आपका 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 = 9, और 4 चौक 16, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 का मान कितना 5। इसी प्रकार आप सी डी लीजिए, सी और डी। देखिए सी ये है और डी आपका ये है, तो सी कितना है 2 और माइनस का 2, तो आप इसमें लिख सकते हो क्या, अंडर रूट में, यहाँ पे बेटा अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। अंडर रूट में कितना 2 और ये 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 का हो गया होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 4 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का 4 और आपका माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, अब ये देखो 2 2 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 चौक कितना हुआ आपका 16। अब माइनस का 4 है, माइनस प्लस का 1 है, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, तो 3 × 3 कितना हुआ 9, 16 9 कितना आया आपका 25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान कितना हुआ 5। इसी प्रकार से सी डी के बाद निकालिए डी ए, तो आपका डी ए है और ए ये है, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 का कर लीजिए आप होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 1 और माइनस का 3, इसका करिए आप होल स्क्वायर। अब आप समझिए, माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस के 3, माइनस के 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 3 × 3 = 9, माइनस का 3, माइनस का 1, माइनस के कितना हुआ 4, 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 चौक 16, माइनस हो जाता है बेटा प्लस, 16 9 कितना हुआ 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना आया 5। डी ए निकाल लिया। इसके बाद निकालिए ए सी, ए और सी। देखिए ए ये है और सी आपका ये है, तो 1, -2 हो जाएगा, 1 - 2 का ये हो गया आपका होल स्क्वायर, प्लस अब हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 4 का, तो ये हो जाएगा 3 + 4 का होल स्क्वायर, रूट चढ़ा लो आप। 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, 4 3 7 हुआ, 7 7 कितना हुआ 49, तो प्लस 49 और 1 कितना हुआ आपका 50। अंडर रूट 50 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 50 को लिख सकते हो आप 55 25 दूनी 50,
पचम 25 दूनी 50, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हो आप इसे। आगे समझिए आप, AC हमने निकाल ली, अब निकालिए आप BD। क्या निकालोगे? B और D। देखिए B ये है और D आपका ये है, तो ये हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 का होल स्क्वायर और 0 + 1, क्या है 0 + 1 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो आप समझिए 5 2 7, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, और 0 1 का होल स्क्वायर कितना है? 1 एकम 1, और 49 और 1 कितना हुआ बेटा? अंडर रूट में 50। अंडर रूट 50 को आप कैसे ले सकते हो? पचम 25 दूनी 50, पचम 25 दूनी आपका 50। तो अब देखिए क्या कंडीशन बनी, अब आप समझिए। देखिए आपको इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ कंडीशन आपकी बनी क्या। एक सेकेंड देखिए बेटे, कंडीशन आपकी ए बनी, भुजाएं, इतना मैं अलग कर दे रहा हूँ, इतना आप नीचे लिखना, ठीक है? यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आप लिख सकते हो भुजाएं, भुजाएं AB BC बराबर CD बराबर DA तक। देखो DA कितना है? 5 है। ये आपस में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों क्या है? बराबर आ गई। और कर्ण जो आया इसका, जो कर्ण आया आपका, कर्ण क्या है? देखिए AC बराबर BD, कर्ण क्या आया? AC बराबर BD। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आप आगे एक लाइन और बढ़ा सकते हो, ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, त्रिभुज के नहीं। आप आगे लिख लेना A, B, C, D एक वर्ग के शीर्ष हैं। और वर्ग कैसा बनता है बेटा? इस प्रकार से A, B, C और D बोल सकते हो, कुछ भी बोलो आप, चाहे यहाँ से एक की शुरुआत कर दो ABCD, चाहे आप किसी प्रकार से भी दे सकते हो, ये वर्ग है इस टाइप से, ठीक है? तो क्वेश्चन बेटा 17वां आपका सॉल्व हुआ। चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए आगे का पार्ट है, वो जो आगे का क्वेश्चन रह गए हैं आपके, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।